बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, मेंस में सबसे ज्यादा काम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है फॉर मेंस। प्रीलिम्स में सिलेबस बहुत सुपरफिशियली दिया है, उससे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, बट मेंस के लिए जो सिलेबस है इट्स वेरी वेरी एग्जॉस्टिव एंड पॉइंट बाय पॉइंट यू कैन सी व्हेन यू मैच इट टू प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, यू कैन सी दैट ओके इस टॉपिक से एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आया है। तो आप इस तरह से अगर अपना एनालिटिकल माइंड यूज करते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि कहाँ से क्या चीज पढ़नी चाहिए और उसका कितना स्कोप है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। अगर ये टॉपिक दिया है सिलेबस में तो उसके हिसाब से मुझे किस एरिया में फोकस करना चाहिए, ये सारी चीजें शार्पन होने लगती है। इनफैक्ट इट्स वेरी गुड फॉर योर न्यूज़पेपर रीडिंग आल्सो, बिकॉज वंस यू रियली रिमेंबर द सिलेबस। इनिशियली ना फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे टॉपर स्टॉक्स देखे थे, उसमें बोलते थे कि सिलेबस याद कर लो, सिलेबस याद कर लो, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सिलेबस क्यों याद करूं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिमेंबरिंग, बिकॉज इट्स वेरी एग्जॉस्टिव, लाइक 4-5 पेजेस ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स एंड वर्ड्स। आई वाज लाइक ये कैसे क्यों याद करूं, मैं बस टॉपिक्स ही तो हैं, ये पढ़ लूंगी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आपको सिलेबस याद हो गया, अगर आपको टॉपिक्स याद हो गए, तो आप जब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है उसको देख रहे हैं, आप उसको समझने का एक लेंस लेके चलते हैं कि अच्छा ये अगर हैपनिंग है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है और उस पर मैं कैसे आंसर फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। तो योर ब्रेन इज